देखो करना क्या है इस 12.2 में। मैंने आपको दो चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, होता क्या है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, बताया ना सिमरन। तो त्रिज्यखंड वृत्तखंड होता क्या है वो तो हम दोबारा देखते हैं भी होता क्या है। उसके बाद हमको उसका क्षेत्रफल भी पता करना होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का क्षेत्रफल पता करना है, वृत्तखंड का भी और त्रिज्यखंड का भी। लेकिन उससे सबसे पहले हमें ये पता चल जाए वृत्तखंड और त्रिज्यखंड होता क्या है। अ, मैंने बताया था, मैंने परिभाषा भी आपको बताई थी, परिभाषा भी कैसे बनानी होगी तो खुद से बना सकते हो बहुत आसानी से। अगर ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है और ये दो इसकी क्या है त्रिज्याएं हैं, ठीक है। ये तो त्रिज्याएं इसकी थोड़ा नीचे आगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो दोनों त्रिज्या और इसको क्या बोलते हैं, नहीं, ये वृत्त का क्या है, सारी डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने उस चाप, सारी चीज़ें बताई थी। छेदक रेखा भी बताई होगी, चाप भी बताया होगा, मतलब जो तो भी कोण वगैरह तो जानते ही हो आप। तो ये वृत्त का क्या है, एक चाप है, ठीक है। तो वृत्त का चाप मतलब कोई भी हिस्सा वृत्त का उसको चाप कहते हैं। वृत्त का हिस्सा कैसे, वृत्त का हिस्सा ऐसे जैसे अगर वो लाइन सी होगा, तार से अगर कोई वृत्त बना दिया जाए उसमें से थोड़ा सा काट लिया जाए तो वो क्या होता है, उसका चाप होता है। तो ये चाप है, ये चाप है और दोनों त्रिज्या, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको, तो हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना होगा, कैसे निकलेगा, ठीक है। इसमें दो त्रिज्यखंड होंगे, एक माइनर एक मेजर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेगमेंट, सेक्टर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड को, सेक्टर। दो होंगे माइनर मेजर, माइनर मेजर हिंदी में क्या बोलेंगे, उच्च, उच्च निम्न नहीं, दीर्घ और लघु। तो ये जो त्रिज्यखंड है ना, ये कैसा है, लघु है। कैसा है ये, इंग्लिश में बोलते हैं माइनर, ठीक है। मेजर कौन सा होगा, अच्छा ये व्रत, ये जो दो लाइन है ये व्रत को दो भागों में डिवाइड कर रही है, एक तो जो मैंने काला कर दिया, एक जो काला नहीं किया। तो जो बचा हुआ है वो बड़ा है, जो बचा हुआ है ये बड़ा है, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, मेजर सेक्टर। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। मुझे क्वेश्चन दिखाओ, स्टार्टिंग में क्वेश्चन कहाँ किससे रिलेटेड जाता है। तो देखो अगर इनके क्षेत्रफल की बात करें, इसका निकाल लो, इसका तो अपने आप निकल जाएगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हम केवल ये काला वाला निकाल दें, अब काला वाला निकलेगा कैसे, अच्छा उससे भी पहले हमें एक चीज़ और पता करनी पड़ेगी। अभी मैंने आपको बताया मतलब पहली क्लास में कि पूरी परिधि क्या होती है, पूरी परिधि की लंबाई क्या होती है, परिधि की लंबाई क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, ठीक है, पाई है। अगर मुझे केवल इतने चाप की लंबाई पूछी जाए, कौन सा चाप, लाल कर दे रहा हूं, इस चाप की लंबाई चाहिए, मान लो ये कोण कितना है, थीटा है। तो चाप की लंबाई कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, चाप की लंबाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो ये बनेगा, पूरी परिधि तो 2πr है, पूरा कोण कितना होता है, कोई वृत्त है तो पूरा कोण कितना होता है ये, हाँ 360। जब कोण 360 है तब परिधि होती है पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2πr, यही तो होती है। जब कोण 360 है मतलब पूरा कोण है, पूरा परिधि कितनी होती है 2πr। जब कोण थीटा होगा, थीटा के सामने ही तो परिधि है ये, भाई ये इतना कोण है, थीटा के सामने ये परिधि है आपकी। जब कोण थीटा होगा तब परिधि होगी थीटा बटे 360। जो चीज़ जिसका पूछा जाता है उसकी गुणा होती है, जो चीज़ दे रखा होता है वो नीचे पहुंचता है, गुणा 2πr। बात समझ आई आपको। तो चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटे 360 गुणा 2πr। बात फॉर्मूला है चाप की लंबाई निकालने का। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी आपको, ठीक है।
अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, किसकी, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका देखते हैं क्या फॉर्मूला होगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये भी ऐसे ही निकालेंगे। जब कोण 360 होता है, जब कोण 360 होता है, मान लो ये वृत्त है, अगर कोण पूरा 360 है तब ये पूरा क्षेत्रफल कितना आता है, पूरे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोण केवल इतना थीटा हो तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, केवल कोण थीटा हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 360 के लिए पाई आर स्क्वायर, थीटा के लिए कितना होगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बताया, ये फॉर्मूला बन गया थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन है बहुत सारे जो अभी हमें करने हैं, समझ गए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। बोलो क्लियर है नहीं ये वाली बात आपको, ठीक है। दो फॉर्मूले बता दिए मैंने, एक ये वाला पहला और ये दूसरा, एक और बताना है मुझे, फिर खेल खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करने रह जाएंगे। नोट कर लो आप इनको फटाफट। ठीक है, तो अब आगे ध्यान से समझो आप। अब ये है हमारा क्या, वृत्त, और ये क्या है हमारा, ये पूरा क्या है, अच्छा ये इतना, ये जो अभी मैं लाइन खींच रहा हूं ये क्या है, चाप। ये पूरा हिस्सा ये क्या है, त्रिज्य खंड, अभी जो बताया मैंने सेक्टर, ये वाला जो है सेक्टर है। अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं, ठीक है, यहां से एक लाइन खींच दूं, इस लाइन के नीचे वाला पार्ट जो है ये पता है क्या है, वृत्तखंड। लघु तो है लेकिन लघु क्या, वृत्तखंड, वृत्त। चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप ये समझो कि मैंने एक जीवा मिला दी, क्या मिला दी, और ये तो चाप है ही है, उसके अंदर वाला क्षेत्रफल वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड ये कौन सा, लघु या दीर्घ, लघु है। दीर्घ कौन सा होगा, ऊपर, इससे ऊपर जितना है सब दीर्घ में जाएगा, ठीक है। तो ये वृत्तखंड है और वो भी लघु वाला। अब बात करें अगर हमें इसका चाहिए क्षेत्रफल, क्या चाहिए इसका क्षेत्रफल, तो अब मैं वापस वही बना ले रहा हूं जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये O है मान लो, ये A है, ये B है। तो ये जो वृत्तखंड है ना, ये वृत्तखंड त्रिज्य खंड का एक आधा हिस्सा है, मान रहे हो इस बात को। देखो ये पूरा का पूरा क्या था, त्रिज्य खंड था सिमरन, पूरा, ठीक है, पूरा त्रिज्य खंड था। उसमें से अगर ये त्रिभुज वाला भाग हटा दें तो क्या बचेगा, वृत्तखंड बचेगा। त्रिज्य खंड में से हम क्या निकाल दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो क्या बचेगा, वृत्तखंड बचेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या, माइनस क्या कर दूं, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर दूं, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। बोलो ठीक है बात या नहीं, सही है ना, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी मैंने क्या बताया, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, माइनस करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये कोण थीटा है, थीटा ही होगा क्योंकि आगे भी हमने थीटा यूज किया है यहाँ पर। अगर ये थीटा है तो इसका जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका है वो सीधा सीधा है 1/2 आर स्क्वायर गुणा साइन थीटा। बोलो हाँ या ना,
क्योंकि ये भी इसकी जो त्रिभुज है इसकी दो भुजाएं हैं, एक ये आर है एक ये आर है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है अभी उसके चलो मैं बता देता हूं। देखो आपने एक बात पढ़ी होगी कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, अगर अगर ये भुजा मान लो दे रखी है 4 और ये वाली भुजा दे रखी है 3, ये उसकी ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गया, तो इसका क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है सिमरन, किसी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये आपने फॉर्मूला कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का, कौन से त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर त्रिभुज समकोण ना हो तो, बहुत ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, चलो ऐसे इसी को इसको भी लिख लेना पहले। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर त्रिभुज कैसा है, समकोण है, तब लिखो इसको, लिखोगे इसको पहले। अब आगे सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर त्रिभुज समकोण ना हो तो, अगर त्रिभुज हमारा जैसे ये 90 था, 90 नहीं है मान लो, इस तरीके से 90 ये नहीं है, जो भी है थीटा है, लेकिन भुजा अभी भी हमें पता है, ये वाली भुजा मान लो ए है, ये वाली भुजा मान लो बी है, ऐसा अगर यहाँ पर इसको ए बी मान लें तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 ए गुणा बी, यही तो हो जाएगा, सही बात है बिल्कुल ये। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर ये ए है ये बी है, बीच वाला कोण थीटा है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 ए गुणा बी गुणा साइन थीटा। ये फॉर्मूला है अगर बीच का, अगर समकोण त्रिभुज ना हो, अगर यही समकोण त्रिभुज हो जाए 90 अंश हो जाए, समकोण त्रिभुज का मतलब 90 अंश, अगर ये 90 अंश हो गया थीटा तो यहाँ 90 रखोगे, साइन 90 कितना होता है 1, हट जाएगा, ये बचेगा क्या 1/2 ए गुणा बी तो बचेगा, वही तो यहाँ पर था 1/2 ए गुणा बी। समझ पा रहे हो मेरी बात को हल्का फुल्का, ठीक है। ज्यादा फोकस किस चीज पे करो, एक तो आपको ये पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। कभी भी आपसे कोई भी पूछे तो आप फटाक से बता दोगे इस सवाल को। अगर कोई पूछ ले 8 है ये 6 है और एक समकोण त्रिभुज है ये, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 8 गुणा 6, ये 4 बार जाएगा, 6 चौक 24 का क्षेत्रफल आ जाएगा समकोण त्रिभुज का। ये आपको पड़ती रहेगी जरूरत, इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन समझ लो इस चीज़ को अभी कि अगर कोण बीच का कोण थीटा है, दोनों भुजाएं पता है, तो 1/2 ए गुणा बी गुणा साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। सब लिख लेना अपनी कॉपी पे बाकायदा इस चीज़ को, अभी नहीं लिखवा रहा मैं, घर जाके लिख लेना वीडियो से। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी तरीके से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला जो लगाया यही लगाया है, 1/2 आर गुणा आर, दोनों ही त्रिज्याएं आर गुणा आर स्क्वायर, और बीच का कोण साइन थीटा, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये क्या आ गया इसका क्षेत्रफल, किसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलो हाँ या ना, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ तक, 3 फॉर्मूले सीख लिए। क्या सीख लिए, 3 फॉर्मूले, 3 नहीं वैसे तो 5 सीख लिए, लेकिन मेन तो ये 3 ही है जो जिससे हमारा काम चलेगा, हमारा गुजारा चलेगा, रोटी सब्जी हमारे घर में आएगी, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इनकी यूज़ हमें करना है, बाकी ये आपको पता होने चाहिए त्रिभुज वाले। तो देखो ध्यान से क्या दे रखा है, एक वृत्त है, वही चीज़ है, ये 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्यखंडी तो बोला है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, निकाल दो। पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360, ये 60 है, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, थीटा है 60, कोण है 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर 6 दे रखा है, 6 गुणा 6, ये कितने बार जाएगा 6 बार, 0 से 0 6 बार, 6 से 6 कट जाएगा, 22 छक्के कितने हो जाएंगे, 22 छक्के 132/7, कैलकुलेट कर लो इसको, 7 एकम 7, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 6 बचेगा, फिर
फिर 7 × 8 = 56 जाएगा, 4 बचेगा, 7 × 5 = 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? यही आंसर है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं इनमें। क्लियर है आपको या नहीं? लेकिन बोलो हाँ या ना। ठीक है। ध्यान से देखते रहो आप इधर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें परिधि दे रखी है। कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर दे रखी है शायद। 22 है ना? परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है और आपसे वही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कोण कितना है? चतुर्थांश का पूछ रहा है। चतुर्थांश का क्या मतलब है? मतलब परिधि दे रखी है, ये वृत्त है, इसकी परिधि दे रखी है और इसके एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चतुर्थांश क्या होता है? आधा। चतुर्थांश, इसका संधि विच्छेद करना। चतुर और अंश, चतुर्थ अंश। जो चतुर्थ अंश का क्या मतलब है? 1/4 अंश। 1/4 मतलब ये सब चतुर्थांश हैं। 4 भागों में तोड़ दिया ना वृत्त को। एक का पूछ रहा है वो। अगर एक का पूछ रहा है तो ये कोण, ये वाला कितना होगा? ये वाला कोण कितना है? 90। अरे भाई 360 को 4 भागों में तोड़ोगे तो 90 होगा ना ये वाला कोण। मान लो इसी चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता करना है। सबसे पहले तो त्रिज्या निकाल लें। अब ये परिधि दे रखी है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, जो कि 22 दे रखी है। पाई की वैल्यू 22/7, r 22। खत्म। 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? हमारी त्रिज्या आ गई। ठीक है, सही बात है ये। तो ये हमारी त्रिज्या आ गई। अब हमको करना क्या होगा? यहां पर हमें चाहिए इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल चतुर्थ कैसे लिखा है? चतुर्थांश देखना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा। थीटा कितना है? यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। θ/360 πr²। थीटा 90 है, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 7/2 गुणा 7/2। ये 0 से 0 कटेगा, 9 से ये 4 बार कटेगा, 7 से ये पूरा कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, 11 7 77 आ जाएगा ऊपर, नीचे 4 और 2 4 दूनी 8 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 7 से कितने बार, 8 से कितने बार जाएगा? 8 2 64, 9 बार, 72। 72 गया तो कितने बचे? 5 पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 7 8 8 6 48, फिर 2 बचेगा, 8 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, छोड़ो, हाँ 16। मतलब यही आ गया कुल मिला के सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ तीसरे मतलब, हाँ परिधि दे रखी है उसने। परिधि उसने कहा हमसे कि 22 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में बोला है। तो परिधि को मैंने 22 लिख दिया, लेकिन परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2πr को 22 के बराबर रख दिया मैंने। भाई परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, 2πr को 22 के बराबर रख दिया। तो यहां से r निकाल ली। क्यों निकाल ली r? क्योंकि जब मैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालूंगा तो मुझे r की जरूरत पड़ेगी। तो r निकल चुकी है ऊपर से, दे नहीं रखी इसने। हर चीज थोड़ा ना सीधे सीधे देगा हमेशा, कुछ चीजें निकालनी भी पड़ेंगी। यहाँ पड़ी दे नहीं रखी थी, निकालनी पड़ी हमको। निकालनी पड़ी तो हमने निकाल ली, फिर वहां पर रख दी और आंसर निकाल लिया। तो थर्ड क्वेश्चन में मैं केवल आपको हिंट दूंगा, बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। अगर हमारे पास घड़ी है, क्या है? तो ये घड़ी है, यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 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 घड़ी बनाना सीख गए?
मस्त है। ठीक है, वो होती है मिनट वाली सुई, यहाँ पर है। घंटे वाली बना ही नहीं रहा मैं, उसको छोड़ो। वैसे तो घंटे वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिनट से। पूछो क्यों? घंटा घंटा घंटे घंटे वाली नहीं हुई तो मिनट वाली क्या कर लेगी? मिनट वाली सुई बना रहा हूँ केवल। अब ये जो मिनट वाली सुई है, जब 1 से 2 पर आएगी तो यूं करके ऐसे मान लो, ऐसे करके आ रही है, मान सकता हूं। तो ये कुछ क्षेत्रफल कवर करेगी, इसी क्षेत्रफल को निकालना है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल है। सबसे पहले आप बताओ इस क्षेत्रफल की इस ये जो चीज है, इसकी त्रिज्या क्या होगी? इस क्षेत्रफल की त्रिज्या किस चीज के बराबर होगी? है सुई की लंबाई के। देखो ये त्रिज्या यही तो बनेगी। ये पूरा अगर वृत्त बनाऊं, मैं बना नहीं रहा पूरा वृत्त, लेकिन अगर इस पूरे वृत्त को मैं बना दूं तो ये जो सुई की लंबाई है यही तो त्रिज्या है। सुई की लंबाई क्या है? त्रिज्या। बात 14 दे रखी है, ये 14 है, ये भी 14 है। और क्या दे रखा है? ये वाला कोण दे नहीं रखा, लेकिन निकाल सकते हैं। पूछो कैसे? आप मुझे बताओ, यहां 12 होता है, यहां 3 होता है, इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण होता है? 90 का। सही बात है, बिल्कुल। 12 और 3 के बीच में 90 अंश का कोण होता है। यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है। ये 90 अंश का कोण कितने भागों में विभाजित हो गया? 2 3, 1 2 3। तो कितने कितने होंगे ये तीनों? अरे जल्दी बोलो। 30 30 30 30 30 30। तो ये सुई कितने अंश का कोण घूमी है? 30 का। तो बस अब तो कर लोगे खुद से। हिंट ही मैंने काफ़ी कुछ हिंट में सब ऑलमोस्ट पूरी समझा दिया। अब केवल फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल तो निकालना है, तो खुद से निकालोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे देखो आप। अगला जो क्वेश्चन है वो अब वृत्तखंड के क्वेश्चन शुरू हो गए। किसके? अभी चल तक चल रहा था त्रिज्यखंड। उसने ये बोला एक जीवा है। क्या है? जीवा कितनी बड़ी है? हाँ, जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? हाँ, जल्दी बोलो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो R बराबर 10 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई नहीं दे रखी होगी। तो अगर ये R 10 सेंटीमीटर है और एक ये जीवा है, जीवा क्या कर रही है बताऊंगा कुल मिला के, लेकिन ये वाला क्षेत्रफल बताना है और पूरा उल्टा बताना है। उल्टा मतलब दीर्घ वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड है। तो सबसे पहले जो त्रिज्या दे रखी है उसकी लंबाई दे रखी है 10, ये भी 10, ये भी 10। बीच में जो कोण है वो है 90 अंश का। ठीक है, तो निकालना बहुत आसान हो गया। तो कैसे निकलेगा? वृत्त खंड का 6। वृत्तखंड का 6 क्या होगा? ये होगा आपका त्रिज्यखंड का का 6 माइनस त्रिभुज OAB का 6। हाँ, कुछ नाम कुछ भी रख लो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का 6 है वो कितना होगा? फॉर्मूला पता है हमको, थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। और ये जो वृत्त है, वृत्त नहीं सॉरी त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा 10 गुणा 10 इंटू साइन 90। वैसे तो ये समकोण त्रिभुज है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने मान लो गलती से लिख भी दिया साइन 90,
तो क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज का। वह समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल हो जाता है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है। पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 ले लो। आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 ले लो। आर कितना है, 10, 10 गुणा 10, 1/2, 10 गुणा 10 गुणा 1। ये अब ध्यान से देखो, 0 से 0 कटेगा, 9 से ये 4 बार जाएगा, सही है। 10 से 10 क्या, 10 गुणा 10 100, और इसमें जब गुणा होगी तो 314 हो जाएगा ये। भाई दोनों पॉइंट हट जाएंगे और नीचे 4, इधर 2 से जब काटोगे तो 5 बार, ये आ जाएगा 50। 4 से बस भाग देना है इसमें, 4 सत्ते 28, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा, फिर 5, 50। इसमें से ये गया तो 28.50 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आपको, बिल्कुल क्लियर है। ये तो आ गया किसका, लघु, नहीं वो दोनों के लिए ही है। ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें किसका चाहिए, दीर्घ का। दीर्घ का क्या, दीर्घ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, दीर्घ का क्षेत्रफल बोलो। इस पूरे, इसको मान लो हटा दिया मैंने, क्या इसको हटा दिया, इस चीज का क्षेत्रफल है ये मेरे पास। मुझे किसका चाहिए, बाकी बचे हुए का। बाकी बचा हुआ मतलब लाल, लाल का चाहिए मुझे। कैसे निकलेगा लाल का, पूरे वृत्त में से काला माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर में से, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस कर दो 28.5। पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे का माइनस लघु, पूरा वृत्त माइनस लघु का क्षेत्रफल। पाई मतलब 3.14, आर की वैल्यू 10 गुणा 10, आर 10 है ना, और लघु कितना निकल के आया 28.5। कितना हो गया, ये आ गया 314। भाई 100 इधर 314 हो जाएगा, 28.5। तो इसको माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 285.5 आना चाहिए। कैलकुलेशन चेक कर लेना आप, जहाँ तक मुझे लग रहा है यही आएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करके चेक कर लेना, बस आएगा वैसे ही। क्लियर है आपको, ये बिल्कुल आसान था ना, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ जो मैंने निकाला है दीर्घ किसका, वृत्तखंड का निकाला है। किसका निकाला है, लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं हमसे ये वाली चीज, उसने दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या मतलब है, दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब ये है, ये जो मैंने लाल बनाया ये लाल नहीं, पहले तो त्रिज्यखंड बनाऊं ना लघु वाला, तो तभी तो दीर्घ बनेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये है इसकी क्या, केंद्र, ये है इसका क्या, त्रिज्यखंड, कौन सा, लघु। हमें क्या चाहिए, दीर्घ। तो कैसे निकलेगा, ये भी कोई मतलब मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम, वृत्त का माइनस लघु का, क्या कौन से लघु का, क्या लघु त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्या आगे, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, लघु त्रिज्यखंड का क्या होगा, थीटा बटे 360। निकाल चुके हैं हम इसको, कहाँ निकाला था, ये निकाला था, ये वाला, ये वाला नहीं, ये तो ये हमने त्रिज्यखंड का लिखा था, इधर माइनस किया था त्रिभुज का, ये निकल के आया था 78.5, 78.5। जब इसकी वैल्यू रखोगे पाई की 3.14, आर 10 गुणा 10 माइनस 78 तो हो जाएगा 314 माइनस 78,
तो ये 235.5 आएगा। समझ गए? तो ये चीज़ पूछी नहीं हमसे, ये चीज़ पूछी गई है तो ये भी निकाल दी हमने। और ये पूछा था। 8वां क्वेश्चन पढ़ो अब। बाकी ये कौन सा था, 5वां, चौथा था। बाकी क्वेश्चन में मैं बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने हैं। हाँ कोई बात नहीं, ये सेकंड पार्ट है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो आप। आगे जितने भी क्वेश्चन है सब में वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, यही सब निकालना है, सीधे सीधे निकालना है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे जब वहाँ पर आप निकालोगे ना वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये आर होती है। तो कुछ क्वेश्चनों में ये 60 दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे किसका, OAB का, मतलब त्रिभुज का, तो क्या होगा, 1/2 गुणा आर स्क्वायर या फिर आर गुणा आर गुणा साइन 60। अब साइन 60 का जो मान होता है वो क्या होता है, ये होता है √3/2। क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है सब में, देख लो आप। तो अब √3 की वैल्यू लगा देना, साइन 60 की वैल्यू लगाना √3/2 और फिर √3 की वैल्यू लगा देना जो आपको किताब में दे रखी है। 1.73 दे रखी होगी, ठीक है, 1.73 दे रखी हो, 1.732 दे रखी हो, जो भी दे रखी हो, अब वैल्यू लगा दोगे। बात समझ में आ गई? बाकी सब, हाँ, साइन 60 की √3/2 फिर √3 की वैल्यू जो दे रखी है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब जो 8वां क्वेश्चन है वो भी आपने पढ़ लिया, वो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बस एक छोटी सी चीज़ है उसमें, वो मैं आपको वो भी हिंट दे दे रहा हूँ, आप कर लोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये मैदान है, एक कोने से खूंटे से अगर घोड़े को बांध दिया रस्सी से, ये रस्सी है, ये घोड़ा बंध रहा है, घोड़ा कैसा बनाओ, ये घोड़ा बंध रहा है, ठीक है। अब अगर ये तार सीधा, ये थोड़ा मतलब यहाँ पे खा सकता है, घास चर सकता है, मतलब पास आके यहाँ पे भी खा सकता है, लूज हो जाएगी, जो जिससे बंध रहा है लूज हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, इतना ही दूर जा सकता है जितना कि ये सीधी सीधी कर ले, ठीक है, इतना दूर जा सकता है, इससे दूर नहीं जा सकता। मतलब एक ये क्या बना लेगा, एक ये चाप बना लेगा जो कि 90 अंश पे होगा, ठीक है। ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया, ठीक है। एक ये त्रिज्या मान लो, एक ये त्रिज्या मान लो, तो ये बन चुका है त्रिज्यखंड, ठीक है। और जो जिसका कोण कितना है, ये 90 अंश, तो थीटा 90 हो जाएगा, θ/360 पाई r²। r क्या है यहाँ पर, ये r है, हाँ 90 लग देंगे थीटा की जगह पे, ये r है। कितना है, धागे की लंबाई जो है वही r है, 15 सेंटीमीटर मीटर, हाँ, तो ये 15 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, और ये भी 15 मीटर है। तो त्रिज्या कितनी होगी, 15, त्रिज्या की जगह पे 15 लगाएंगे, 5 मीटर है, वही तो पूछ रहा हूँ। रस्सी 5 की है केवल, गलत बताया आपने, ये 5 का है, तो ये भी 5 होगा, इधर भी ये भी 5 होगा। वैसे ये जो मैदान है इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 15, ये 15 है, ये 15 यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो ना, ठीक है। अभी तो चलो हमने ये क्षेत्रफल निकाल लिया, अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, अब रस्सी बड़ी कर दी गई, रस्सी कितनी कर दी गई, बड़ी, रस्सी कर दी 10 की। अब घोड़ा जो है यहाँ की घास तो तब भी चल लेगा पास आके, लेकिन दूर कितनी दूर तक जा सकता है, 10 तक, 10 तक जा सकता है ना, बोलो हाँ या ना। अब ये जो इतना, कौन सा वाला जो मैं लाल से कर रहा हूं, इतना जो क्षेत्रफल है, इतना एरिया, इसको और चर पाएगा। ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, लाल वाला, ये निकलेगा अंदर वाले त्रिज्यखंड का तो निकाल ही चुके हो, इस वाले त्रिज्यखंड का निकालोगे, इस वाले त्रिज्यखंड का निकाल के अंदर वाले का माइनस कर दोगे तो लाल वाला निकल आएगा, बोलो हाँ या ना। पूरा निकाल के, पूरे त्रिज्यखंड का निकाल के इस अंदर वाले त्रिज्यखंड का माइनस कर दोगे तो लाल वाला नहीं आ जाएगा,
अब पूरे बड़े वाले त्रिज्यखंड का कैसे निकलेगा? जैसे पहले निकाला वैसे ही निकलेगा। उसमें आर की जगह 10 डाल दोगे, थीटा अभी भी 90, थीटा तो अभी भी 90 रहेगा बड़े वाले के लिए भी, बस आर की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो अंदर वाला बाहर वाला दोनों निकालने हैं, और बाहर पहला पार्ट तो अंदर वाला निकाल लोगे, पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट जो कह रहा है ये लाल का निकालने को बोल रहा है, वो बाहर वाला निकाल के अंदर वाला माइनस कर देना, तो ये भी क्वेश्चन भी खत्म। बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? क्लियर है? 8वां क्वेश्चन। कितना टाइम हो गया? अब देखो जो 9वां क्वेश्चन है काफी आसान है। एक ब्रूच बना रहे हैं, पता नहीं क्या होता है, कैसे कहाँ यूज करते हैं इसे। कुल मिला के कैसे तार लेंगे, क्या तार, ठीक है, एक तार घुमा के यूं करके रख देंगे, यूं रख दिया, ठीक है। ये जो वृत्त बना है इसकी त्रिज्या दे रखी, त्रिज्या नहीं व्यास दे रखा है। व्यास क्या दे रखा है इसका? 35 mm। तो इसको वृत्त को बनाने में कितना तार लगा होगा? इतने ही वृत्त को बनाने में फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मुझे तार जो है ये क्या चीज है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि निकाल दोगे, उससे पहले त्रिज्या निकाल लेना। ये व्यास है, त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या मतलब आर, 35/2 mm, ये त्रिज्या आ गई। अब बात आती है कि ये जो जितना भी तार है कितना लगा इसकी परिधि के बराबर। लेकिन सिर्फ इतना ही काम नहीं किया, 5 तार ऐसे भी थे जो व्यास पे लगा दिए गए। एक तार यहां से लेके यहां तक बांध दिया, बंध गया। एक तार यहां से लेके यहां तक बांध दिया, बंध गया। 2 तार हो गए। एक तार यहां से लेके यहां बांध दिया, कितने तार हो गए? 3। एक यहां से लेके यहां बांध दिया, कितने हो गए? 4। एक और बांध दिया यहां से लेके यहां तक। इन 5 तारों ने, 5 तारी तो हैं ये, 5 ही लाइन खींची, आपके सामने खींची है मैंने, पीछे तो खींची नहीं है। तो ये 5 तारों ने इस वृत्त को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 6 2 बार हो गया, 7 8 9 10, ठीक है। तो 10, यही बात वो कह रहा है कि 5 तार अगर लेंगे हम व्यास के बराबर तो इसको 10 भागों में विभाजित कर देगा। तो तार की लंबाई, तार की लंबाई कितनी थी ये देखना है हमको। हाँ हाँ कोई बात नहीं। वृत्त की परिधि, तार की लंबाई किसके बराबर होगी? एक तो परिधि वृत्त की प्लस 5 गुणा वृत्त का व्यास। बोलो हाँ या ना? पूछो क्यों 5 गुणा क्यों? क्योंकि 5 तार लिए ना, तो एक 5 तार लिए व्यास के बराबर लंबाई के, तो 5 गुणा व्यास भी लंबाई इतनी, और तार एक्स्ट्रा भी है। परिधि का फॉर्मूला क्या कर दे रहा हूं पूरा वैसे तो, चलो 2πr, 5 गुणा व्यास, व्यास कितना है? 35। 2 पाई की वैल्यू 22/7, पाई का मान 35/2, इसकी इसमें गुणा करोगे तो 175 आएगा। ये 175 ही आएगा, हाँ ठीक है। 7 से इसको काटो कितने बार जाएगा? 5 बार। इसको 2 बार, 11 पंजे 55, 110 प्लस 175, 285 क्या? mm, मिलीमीटर। इतना लंबा तार चाहिए होगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आपको? क्लियर है ये कंसेप्ट? एक आधा क्वेश्चन और बता दूं, खत्म कर देता हूं एक आधा और बता के। 11वां क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, 10वां तो खुद से कोशिश करना, हो जाएगा। पढ़ लिया? मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। ये क्या है पता है? हैं? कार का शीशा। ये है कार का शीशा, आगे वाला या पीछे वाला? आगे वाला है वैसे। इसमें अब लगे होंगे 2 वाइपर। क्या लगे होंगे? वाइपर जानते हो, जो कार का शीशा साफ करते हैं। एक वाइपर ये है, ठीक है, कहीं बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है? ऊपर बना दूं? कोई बात नहीं, अभी वो बनेगा।
वाइपर की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। वो ये पूछ रहा है कि अगर ये वाइपर एक बार चल गया, अगर ये वाइपर, दोनों वाइपर एक बार चल गए तो कितना क्षेत्रफल को साफ कर देंगे? वो तो अंश है, कितना अंश पे घूमेंगे वो बता रहा है। अब होगा क्या, जैसे ये वाइपर है, ऐसा तो है नहीं पूरा ऐसे आ जाएगा भाई, ये भी यहाँ तक जाएगा, ये पूरा कवर कर लेगा इधर वाला, ये इधर वाला कवर। कितना कोण घूम रहा है उसकी बात चल रही है, ठीक है। कितना घूमेगा आपको क्या लग रहा है? यहाँ से लेके केवल यहाँ तक आएगा ऐसे? अरे इधर क्यों आएगा, इधर तो ये वाला काम कर तो रहा है, इधर तो ये भी चल रहा है। तो क्या 90 तक आएगा केवल? नहीं, उसने बोला है 115 तक। 90 से थोड़ा सा आगे जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पीछे है ना ये, तो थोड़ा यूं जाएगा। अगर बिल्कुल चुपका होता इससे फिर तो ये यहाँ से पूरा कवर कर लेता, लेकिन थोड़ा आगे तक भी जाएगा। तो कितना कोण बनाएगा? ये वाला वाइपर जाएगा यहाँ तक और ये वाला जाएगा यहाँ तक। इधर ध्यान से देखो, कितना कोण बनाएंगे ये दोनों वाइपर? 115। समझ गए? तो ये जितना क्षेत्रफल ये साफ करेंगे वो क्या है एक्चुअली? वृत्तखंड या त्रिज्यखंड? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, 2 गुना कर देना, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों छोटे बड़े तो है नहीं, सेम है। एक का निकाल के कैसे निकलेगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 115 लगा दोगे, 360, पाई की वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू शायद 3.14 लेने को बोला, देखना नहीं बोला, तो 22/7 ही लोगे। और आर की वैल्यू 25, ठीक है, 25 गुणा 25 आर स्क्वायर है ना। 7 से कट रहा होगा, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 4, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, 7 नहीं कट रहा, छोड़ो, बाद में 7 का डिवाइड मार देना। कैलकुलेट कर लोगे, सॉल्व करना है बस, सॉल्व कर लेना। और इसको 2 गुना और करना पड़ेगा, 2, क्योंकि 2 वाइपर है, तो आंसर इस तरीके से आपका निकल आएगा। तो वही तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है ये 11वां, ठीक है। आसान है, हिंट दे दी मैंने, आप कर लेना, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से देख लो इसको, मैं इसमें और समझा दे रहा हूं कैसे करना है। ये मेजपोश है, डिजाइन बन रही है कहां पर? यहां पर। ये डिजाइन हो गई, अच्छी है डिजाइन। ये डिजाइन है, ठीक है। इन डिजाइन का क्षेत्रफल पता करना है, और फिर ये डिजाइन बनाने में कुछ लागत है, जो भी आएगा 0.35 लागत है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी 0.35 की बाद में गुणा कर देंगे। बाद में क्या, पहली कर, मतलब बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ये डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकला? केवल एक का निकाल लें, 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो एक का निकला कैसे? ये है क्या? डिजाइन कहां पर बन रही है? वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और ये त्रिज्या कितनी है, कितना है ये कितना है दे रखा है? मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 28 होगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, बस हमें एक चीज नहीं पता, ये कोण नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है। तो ये कोण कितना होगा? थीटा किसके बराबर होगा? यहां ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर होगा क्या? 6 बराबर भागों में तोड़ रहा है क्या? 360 को ये वाला कोण 360/60, तो ये कितना आ जाएगा? 6/6 60 आ जाएगा। तो ये वाला कोण 60 है, समझ गए? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का कैसे निकलेगा? पूरे त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्या होगा? 60/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28, 28 गुणा 28, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल
वृत्तखंड निकालना है ना, त्रिभुज कितना होगा 1/2 आर स्क्वायर, 28 गुणा 28 गुणा साइंस थीटा, साइंस 60, साइंस 60 की वैल्यू लगा दोगे √3/2, √3 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये कटेगा 6 बार, 1/6 22/7 28 गुणा 28, 1/2 28 गुणा 28 गुणा √3/2। क्या आप सॉल्व कर पाओगे इसको? इसको सॉल्व कर लोगे? अरे क्यों कर दीजिए, 7 से जाएगा 4 बार और 2 से जाएगा ये 14 बार, ठीक है। कॉमन वॉमन जो भी आ रहा हो कॉमन ले लोगे, √3 की वैल्यू रखोगे। अब उसके बाद एक चीज और करनी पड़ेगी, जो भी ये आएगा स्टार्टिंग से ही चाहे बाद से, आप इसमें 6 की गुणा कर दो। पूछो क्यों? क्योंकि 6 डिजाइन है, हमने एक ही डिजाइन का तो क्षेत्रफल निकाला, इसी 6 डिजाइन है, 6 का गुणा कर दोगे और जब क्षेत्रफल निकल आएगा सबसे लास्ट में क्या करोगे, इसमें 0.35 की गुणा कर दोगे, जो भी आंसर आएगा ये। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 0.35, यही तो बोली है। तो 0.35 का गुणा कर दोगे, जो भी आंसर आएगा उसमें, तो आपकी लागत पता चल जाएगी, ठीक है। क्या प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, आप प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप इसको सॉल्व करना, पूरा आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे आ जाना चाहिए। और जितनी मैंने ये एक्सरसाइज समझा दी है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरी एक्सरसाइज करने में आप सारे क्वेश्चन खुद से करके लेके आओगे। थोड़ा बहुत दिमाग जब खुद लगाओगे तभी आपको आएगी। मान लो मैं 14 क्वेश्चन है, 14 के 14 करा दूं तो फिर आप कुछ नहीं करोगे फिर, ठीक है। मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन करा दिए, कम से कम 4-5 क्वेश्चन बचे हैं जो आपको खुद से करने हैं, 6-7 बचे हैं वैसे। आप पूरे इनको जो मैंने आधे अधूरे बताए उनको पूरा करोगे और जो रह गए उनको भी पूरा करके लेके आओगे, कर लोगे, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन छोड़े हैं जो मुझे लग रहा है कि आप कर सको, ठीक है। आप करके लेके आना घर से।